लिस्ट जारी होने वाली है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ सिटिंग जो सांसद है उनके टिकट कट सकते हैं। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की जो रिमेनिंग 24 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कि 16 या 17 मार्च में वो लीक आउट हो जाएगी। उसको बता देंगे कि कौन से रिमेनिंग कैंडिडेट है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार की जो लिस्ट है वो काफी चौंकाने वाली हो सकती है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी रिमेनिंग कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा करेंगे, तो ऐसे में कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम काटे जा सकते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से लगातार जो लिस्ट है, अगर मैं उसकी भी बात करूं तो कई ऐसे नाम हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूं कि फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कानपुर के जो सांसद हैं सत्यदेव पचौरी 75 पार होने के कारण टिकट की रेस से बाहर हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति का सामना बरेली से जो सांसद है संतोष गंगवार को भी करना पड़ सकता है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी हैं, उनका टिकट कट सकता है। तो फिलहाल ऐसे कई नाम हैं जिनका लगातार ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी ये दावा किया है कि 75 प्लस में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके जरूर नाम काटेंगे, लेकिन जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं उनके नाम नहीं काटेंगे। तो फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जो ये जब लिस्ट आ जाएगी तो जितना भी क्यास लगाया जा रहा है उस पे भारतीय जनता पार्टी फाइनली स्टैंपिंग कर देंगी। और कल जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की बैठक भी है, कल से आचार संहिता भी लग जाएगी। तो अब ये बेहद चौंकाने वाली चीजें अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जरूर आएंगी, जहां पर 24 रिमेनिंग लिस्ट जब आएगी तो पूरी तरीके से क्लियर आउट हो जाएगा वाली खबर आएगी, या फिर बीजेपी ने अपना सर्वे करा लिया होगा, रिपोर्ट कार्ड मंगा लिया होगा कि फला सांसद ने कितना काम किया है, जिसने जिस अकॉर्डिंग काम किया है उसी अकॉर्डिंग उनको टिकट दिया जा सकता है या उनको हटाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी जो है वो काम को तरजीह पहले दे रही है। अभी निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कई अभियान लगाए थे, बनाए थे, जिसमें सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की अगर बात की जाए तो उस पर भी लगातार काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। और उत्तर प्रदेश से होते हुए जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है उसको सेंट्रल भेजा गया था और उसके बाद ही जितनी भी चीजें हैं वो तय हुई थी। अभी देखिए जिस तरीके से 51 लिस्ट की ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है और उसमें जो क्यास वाले नाम थे वो मोर और लेस सेम थे, जिसमें से सहयोगी दलों की बात की जाए, अगर घटक दलों की बात की जाए, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने खुश रखते हुए टिकट्स दिया है। लेकिन अब जो रिमेनिंग 24 है उस पर फिलहाल फैसला हो जाएगा, जिसमें मेरठ से जो एक नाम है, सबसे बड़ा नाम अगर मैं कुमार विश्वास की बात करूं तो फिलहाल उनका नाम भी चल रहा है। तो अगर निकिता, जैसा कि आप बता रही, कुमार विश्वास का नाम है चर्चाओं में, और बात किया जाए उत्तर प्रदेश में 80 के 80 टारगेट लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी नेताओं से आपकी बातचीत होती है, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से उनकी तैयारियां चल रही हैं आगामी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को लेकर के एक खास बात यह है कि ऐसा ही नहीं कि कल अगर एग्जामिनेशन है तो ठीक एक दिन पहले पढ़ाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, जिसमें वो हमेशा से अव्वल रही है कि जो अपनी तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी कई महीने पहले से कर देती है। और यही एक वजह है कि उनके जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। और आपको सौरभ एक अहम जानकारी ये भी दे दूं मैं, जिस तरीके से अगर मैं मेरठ से जिस तरह से मैंने बताया है, और वरुण गांधी की अगर बात करूं, विवादित बयान देते रहते हैं और इस वजह से उनका टिकट कटना इस बार तय माने जा रहा है। और उनका टिकट कटा तो सुल्तानपुर की जो सांसद है उनकी मां मेनका गांधी, उनके टिकट पे भी यहां पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। और इसके अलावा बदायूं के सांसद संघमित्रा मौर्य हैं, गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह का भी टिकट कटना माना जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ठीक है निकिता, आप बनी रहिए, रायबरेली लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी शिव प्रताप वहां पर जुड़े हुए हैं। शिव, अगर बात किया जाए रायबरेली की, तो कांग्रेस की गढ़ कही जाने वाली रायबरेली में किस तरीके से तैयारियां हैं? बीजेपी को क्या लगता है कि बीजेपी किसको टिकट दे सकती है? सौरभ, हम बता दें कि बीजेपी यूं कहें कि चुनाव उनका जब भी होता है उसके बहुत पहले से, यानी जब से सरकार बन जाती है, वे काम करते हैं जमीन पर। और हाल ही में वर्तमान में उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उनका लोकार्पण, शिलान्यास रायबरेली में भी हो रहा है। और यूं कहें कि अरबों रुपए विकास के लिए आया। सवाल यह है कि रायबरेली को
जो बीजेपी है वो मान के चल रही है कि हम इसको इस बार जीतेंगे, क्योंकि बीच में कर तो रहा, कांग्रेसी दावा कर रही कि हमारा गढ़ रायबरेली रहा है और लोकसभा के जितने भी चुनाव हुए हैं 3 बार को छोड़ दिया जाए तो यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार विजयी रहा और 20 सालों से सोनिया गांधी सांसद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोनों के लिए, कांग्रेस जी अभी भी तय नहीं कर पा बिल्कुल। रही है और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आकलन हो गया है सारा, जो सूत्र बता रहे हैं कि जिनको टिकट देना है बीजेपी को ठीक है। वे धरातल पर काम नहीं बरेली कर से रहे हैं, लोगों के आशीष बीच जा गुप्ता रहे हैं। मेरे सहयोगी जुड़े हैं। ठीक है, आशीष, संतोष गंगवार का टिकट कट सकता है, तो नए नामों पर भी चर्चा चिंतन मंथन किया जा रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि बरेली से संतोष गंगवार इस समय जो मौजूदा संसद है उसके सबसे सीनियर लीडर हैं और 8 बार के सांसद हैं। 1974 में इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और 1989 में इनको पहली बार जीत हासिल हुई थी और तब से लेकर लगातार सिर्फ एक बार 2009 में छोड़कर बाकी लगातार ये बरेली सीट से जीतते आ रहे हैं। लिहाजा 75 वर्ष की जो उम्र का पेच है जी वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से पार्टी इस विषय में विचार कर रही है कि उनको मौजूदा सांसद रखा जाए, उनको वापस टिकट दिया जाए या नहीं। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें पार्टी को कोई ऐसा मजबूत बिल्कुल। विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है जो समाजवादी को रिप्लेस कर पाए। चले लिहाजा अभी ठीक है। जो आने वाली लिस्ट है उसमें ये संभावना जताई जा रही है कि कम से कम एक बार और भारतीय जनता पार्टी फिर से संतोष कुमार को मौका दे सकती है, क्योंकि बरेली कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर अगर इनका टिकट चेंज किया जाएगा तो उसके बाद कोई मजबूत कुर्मी नेता बरेली में ढूंढा जा रहा है, जो अभी तक पार्टी के जो सूत्र हैं उसके अनुसार उनको अभी नहीं मिल सका है। ठीक बात है। करेगा बरेली की तो पीलीभीत की सीट को आपस में चेंज करने की, तो अगर ठीक। पीलीभीत से किसी कुर्मी नेता को लगाया जाता है तो बरेली में किसी सवर्ण पर पार्टी दांव लगाने की बात कर रही है। लेकिन अभी जो इस समय मौजूदा हालात है, जिस तरह से 80 में से 80 सीटें जीतने की दावा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें अभी के सूत्रों के अनुसार इस तरह का कोई भी जोखिम पार्टी लेती हुई दिखाई नहीं दे बिल्कुल। रही। पंकज गुप्ता मेरठ से जुड़े हुए हैं। पंकज, कुमार विश्वास के नाम पर चर्चाएं तेज हो गई हैं, किस तरीके से माहौल है कुमार विश्वास को लेकर, या कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से बात करें कि राजेंद्र अग्रवाल 3 योजनाओं में यहाँ पर जो है सांसद रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब जब चौथी बार का नंबर आया तो लगातार सबसे पहले तो पीयूष गोयल, लेकिन पीयूष गोयल का जो है महाराष्ट्र से टिकट हुआ है तो ये नाम तो अपना ही हट जाता है। लेकिन अब दूसरा जो नाम है वो है कुमार विश्वास, और कुमार विश्वास के बाद जो हम दूसरा जो चेहरा देखते हैं रामायण में, यानी कि राम का जो उसमें रोल निभाते हैं अरुण, जो भी उनका भी नाम मेरठ से चल रहा है। और जो यहाँ के स्थानीय नेता है, चाहे इसमें विनीत शारदा हो, चाहे अमित अग्रवाल हो, चाहे इसमें राजीव सिक्का हो, तो लगातार ये लोगों का अपनी दावेदारी ये ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अरविंद मेरे सहयोगी अमेठी से जुड़े हुए हैं। अरविंद, स्मृति ईरानी का नाम तो फाइनल हो गया, अब तैयारी बता दीजिए, किस तरीके से तैयारी चल रही है वहां? सौरभ जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी पहली ही लिस्ट में अमेठी के लिए फाइनल की जा चुकी हैं और उनके काम को भी बेहतर ढंग से मोदी सरकार देख भी रही है कि जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार में है वो धरातल पर बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस ने अपना सर्वे 3 बार कराया राहुल गांधी को चुनाव मैदान में अमेठी से उतारने के लिए। वायनाड तो वो चले गए, लेकिन अमेठी में अभी उनका 3 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी उनका टिकट क्लियर नहीं किया गया है। ऐसे में स्मृति ईरानी लगातार मीडिया में बनी हुई है और मीडिया से वो अपील भी करती हैं कि राहुल गांधी को एक बार अमेठी आना चाहिए और यहाँ के जनता से मिलना चाहिए और रुकना चाहिए, चुनाव भी साथ में लड़ना चाहिए। तो ये इस तरीके का अंदेशा है। जी चलिए, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ चलते हैं लेकर निकिता सरीन, जहां पर मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हैं। निकिता, अब की बार 400 का नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, तीसरी बार मोदी सरकार, लेकिन 400 का नारा सिर्फ देना इतना आसान नहीं है। साउथ में अगर चले जाइए तो देखेंगे वहां बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो कैसा लग रहा है आपको कि 400 का आंकड़ा जो ये मैजिक नंबर है, उसको पकड़ने के लिए, अचीव करने के लिए बीजेपी किस तरीके से तैयारियां कर रही है? देखिए सौरभ, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सपने देखो,
खुली आंखों से सपने देखो, तो सपने देखना गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अगर नारा है कि अब की बार 400 पार, और जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री, चाहे मैं बात करूं केशव प्रसाद मौर्य की, चाहे मैं ब्रजेश पाठक की बात करूं, लगातार, और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का भी कहना है कि इस बार का जो नारा है अब की बार 400 पार को लेकर के जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरी बरकरार है और वो वही कैंडिडेट्स उन सीट्स पर उतार रहे हैं जहां पर विपक्ष की जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखती नजर आ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और केंद्र का जो रास्ता है वो भी उत्तर प्रदेश से होता जाता है, तो यहाँ पर जो 80 सीटें हैं वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी हैं। और ऐसे में अब 51 कैंडिडेट्स ऑलरेडी मैदान में हैं, बचे 24 वो भी मैदान में आने वाले हैं। 2 ही 3 दिन में जो फैसला है वो आ जाएगा। 29 नहीं, अगर हम पूरी तरीके से बताएं 24 इसलिए क्योंकि 29 का आंकड़ा वो 5 सीटें तो घटक दल को दे ही चुके हैं ना सौरभ, तो बची तो उस हिसाब से 24 ही सीटें हैं। जी जी। तो उसके मद्देनजर अब जो है निकिता, मेरा सवाल ये, देखिए घटक दलों की जैसे आप बात कर रहे थे, ठीक है, हमने 29 और 24 के जो मैजिकल नंबर है इसको भी समझते हैं। चलिए, अब आप 24 की बात कर रही हैं, अभी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जैसा कि अभी संतोष गंगवार की आप चर्चा कर रही थी, फिर इसके बाद मछली शहर से जो है इस समय सांसद जो है बीपी सरोज, उनका भी ये कहा जा रहा है कि टिकट कर सकता है। यानी अगर पार्टी की बात किया जाए तो बीजेपी क्या पैरामीटर सेट करे? कुछ तो आप बता रही थी एज के अलावा भी कुछ पैरामीटर है जिनका टिकट काटा जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की अगर बात की जाए तो यही इसी मद्देनजर बनाए थे कि जिनका व्यवहार खराब रहा है, जिन्होंने अपशब्द बोले हैं, ऐसे भाषण दिए हैं, उनको फिलहाल मैदान में ना उतारा जाए। ऐसे में 75 प्लस का उनका फंडा एकदम क्लियर है कि 75 प्लस अबव वो टिकट नहीं देंगे। लेकिन अब इन 75 प्लस में अगर जो जिताऊ कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, उनके टिकट नहीं काटे जाएंगे, ये भी उन्होंने तय कर रखा है, क्योंकि जो जिताऊ है उनके टिकट काटने पे वो खुद खामियाजा नहीं भुगत सकते। और 75 प्लस में ही रीता बहुगुणा का जो नाम है वो भी चल रहा है कि क्या यही वजह है कि उनका टिकट कट सकता है। और ऐसे फिलहाल कई नाम है, जिस तरीके से मैं लगातार बता रही हूँ, और क्योंकि कुमार विश्वास का नाम इसलिए भी है क्योंकि कई समय से एक अहम चेहरा भी रहे हैं, और साथ ही राम मंदिर का जिस वक्त पूरा उनका निर्माण हुआ था, जब वो एस्टैब्लिशमेंट था, तो वो तब सबसे ज्यादा सुपर एक्टिव थे। तो ऐसे में कई नए चेहरे के साथ साथ कई पुराने चेहरों का टिकट कट भी सकता है। जिस तरीके से मैंने मेनका गांधी और वरुण गांधी के टिकट पे संशय बताया है कि उन्होंने भी कई बार अपशब्द बोले हैं, और ऐसे में वरुण गांधी का टिकट कटा तो उनकी मां जो मेनका गांधी है, उनके टिकट पे भी एक तलवार लटकी नजर आ सकती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी, मेनका गांधी और बृजभूषण है, इनको फिलहाल होल्ड पे रखा गया है, और देखना यह होगा कि फिलहाल इन तीनों में कौन सा एक नाम फाइनलाइज करती है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा निकिता, एक सवाल बहुत प्रैक्टिकल ये खड़ा हो जाता है कि जैसे बहुत सारे जो सिटिंग सांसद हैं उनका अगर टिकट काट दिया जाए, वो नाराज हुए, तो अगर वो नाराज हुए तो उनके साथ एक सेट उनका वोट बैंक है, तो क्या वो वोट कटवा का काम करेंगे, या बीजेपी जो डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है उस अनुशासन के साथ ही किसी का भी नाम आ जाए, पार्टी के जो कैडर है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उसी तरीके से काम करेंगे? देखिए, जिस तरीके से आपने ये सवाल खड़ा किया है कैडर की बात और साथ ही वोट साधने की बात, तो बिल्कुल ठीक है। जैसे हम यादवों की वोट की बात करें, अल्पसंख्यक की बात करें या दलित की बात करें, दलित और अल्पसंख्यक वोट साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभियानों की जो झड़ी है वो ऑलरेडी लगा चुकी है। जिस तरीके से गांव चलो अभियान उन्होंने चालू किया था, संपर्क अभियान, लाभार्थी बेनिफिशरीज अभियान चालू किया था। और देखिए, दलित वोट काटने के लिए सबसे ज्यादा जो एक बड़ा एग्जाम्पल था वो बहुजन समाज पार्टी का था, क्योंकि उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के साथ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभियानों के तहत, अगर मैं बताऊं, गांव जा करके उनके साथ बैठकें करके, दलितों के साथ जाके, माइनॉरिटीज के साथ जा करके बैठकें की हैं, उन्होंने उनकी बात जानी है। तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकता है। और बात की जाए नाराजगी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज सांसद हैं उनको भी मनाने का काम हो गया है यहाँ पर। और
आज ही की मैं बात बताऊं, आज तमाम ज्वाइनिंग थी भारतीय जनता पार्टी में, बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग थी, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। लेकिन एक ऐसा चेहरा भी है जिनके पहले एनआरएचएम जो घोटाला है उनसे सीबीआई जांच कर चुकी थी, तो ऐसे में भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी निकिता, मैं आपके पास आऊंगा और इसके बाद जब मैं पूछूंगा आपसे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो नए नए लोगों को बीजेपी में शामिल करा रही है, उनके उम्मीदों पर कैसे खरी उतरेगी। लेकिन सुल्तानपुर से मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, सुल्तानपुर में अगर बात करें तो किस तरीके से तैयारियां है, क्या लग रहा है? को बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 2 सूची जारी हुई, लेकिन दोनों सूची जारी होने के बाद जो यहाँ की वर्तमान सांसद है मेनका गांधी का नाम या किसी तरह से पार्टी ने कोई भी नाम या कोई भी प्रत्याशी यहाँ से नहीं घोषित किया, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। और संशय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेनका गांधी की का टिकट यहाँ से कट रहा हो। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो सन 1991 से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने थे विश्वनाथ दास शास्त्री जी, और उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो 96 और 98 की अगर मैं बात करूं तो डीबी यहाँ से सांसद बने थे, और बीच में 99 और 2004 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुजन समाज पार्टी से सन 1999 में जयभद्र सिंह जी सांसद बने थे और 2004 में मोहम्मद ताहिर खां बसपा से सांसद बने थे। और 2004 के बाद 2009 में कांग्रेस के खाते में ये सीट गई थी, सुल्तानपुर की लोकसभा सीट, जिसमें डॉक्टर संजय सिंह यहाँ से सांसद चुने गए थे। 2009 के बाद से अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में, मैं 2014 की बात करूंगा तो यहाँ से वरुण गांधी जी यहाँ से सांसद बने और 2019 में यहाँ से मेनका गांधी जी सांसद बनी। और उनके जो पिछले 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, जिस तरह से मेनका गांधी जी यहाँ पर अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार महीने में 15 दिन पर वो लगभग 3 दिवसीय दौरे पे यहाँ आती थी, और जिस तरह से उन्होंने चौपालों और तमाम विभिन्न कार्यक्रमों को यहाँ पर जितने भी उनके ब्लॉक स्तर पे थे, बूथ स्तर पे थे, वहां पर वो जाके चौपाल करती थी, जनता दरबार करती थी। और जिस तरह से जनताओं के बीच में ये चर्चा है कि पिछले 70 सालों में जो विकास के कार्य अगर देखे जाए तो वो आज तक जो है क्या कहते हैं नहीं हुए जितना कि मेनका गांधी जी के इस कार्यकाल में रहा है। तो जनता के बीच में सांसद मेनका गांधी जी एक लोकप्रिय नेता है, और राष्ट्रीय स्तर के नेता का नाम अगर यहाँ पर दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी होती है और उसके बावजूद अगर राष्ट्रीय स्तर की नेता जो मेनका गांधी जी उनका नाम यहाँ से घोषित नहीं होता तो एक संशय लगता है, लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगती है। बिल्कुल, लेकिन अभी भी यहाँ पर जनता ने ये उम्मीद बना रखी है कि यहाँ से, चूंकि जो मैंने अभी आपसे कहा कि विकास के कार्यों की अगर बात करते हैं तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जो विकास से अछूता रहा हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में रहा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहा हो। तो वो कहीं ना कहीं से जो जनता है वो चाहती है कि सांसद मेनका गांधी को दोबारा यहाँ से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी घोषित करे। हालांकि दूसरी सूची जारी हो चुकी है, दूसरी सूची में कई राज्यों से उम्मीदवार घोषित किए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 24 सीटें हैं उनमें जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है सुल्तानपुर लोकसभा सीट, वहां पर प्रत्याशी घोषित न करना भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक चर्चाओं के बाजार को गर्म करता है। बिल्कुल, चर्चाओं के बाजार को गर्म करता है। निकिता, देखिए अभी मैं एक सवाल मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि बहुत लोग जो है वो बीजेपी में आ रहे हैं और बीजेपी का कुनबा वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग उम्मीद लगाकर आ रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी है से, तो उनके उम्मीदों पर बीजेपी कैसे खरा उतरेगी, किस तरीके से बैलेंस करके चलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लगभग आज भी, जैसे मैंने आपको बताया सौरभ की 25 ज्वाइनिंग आज भी हुई है, और लगभग सभी तबके में, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, सभी बड़े ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और फिलहाल इसी विश्वास के साथ, क्योंकि उनको भी देखिए अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि चाहे जितने भी गठबंधन हो जाएं, इंडी गठबंधन हो जाएं, शायद उनमें कहीं ना कहीं उनमें वो दम नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प हैं, जो वादे हैं, उन्हें देखने के बाद बड़े पैमाने पर, वो भी देखिए इस टाइम जब लोकसभा चुनाव एकदम सर पर हैं और इस पॉइंट
पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी तो एक बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की, और ऑपोजिशन के लिए ये एक निराशाजनक बात जरूर होगी क्योंकि ऐसे पॉइंट पे वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिलहाल ये सबसे एक अहम बात है। और कॉन्फिडेंस लेवल की जहां तक अगर बात की जाए तो इतने लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आज भी 25 ज्वाइनिंग हुई है। तो ऐसे में जबकि चुनाव सर पर है तो संकल्प और जो वादे हैं भारतीय जनता पार्टी के वो कहीं ना कहीं उन्हें जरूर भा रहे हैं, या जो आम जनता के बीच में सरकार पहुंच करके उनके वादे पूरे कर रही है। तो ये एक खास बात अपने आप में ही है। तो फिलहाल इन सबके बीच में एक नटशल में मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगी कि जो अब रिमेनिंग 24 लिस्ट आउट हो जाएगी वो काफी कुछ चीजों को क्लियर आउट कर देगी कि अब फिलहाल क्या कुछ होना बाकी है। बिल्कुल रवि, मैं आपसे एक बात ये समझना चाहता हूं। अभी आप कह रहे थे कि मेनका गांधी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और जनता भी उन्हें जो है वो सिर माथे पर बैठाकर रखी हुई है। तो क्या लगता है कि बीजेपी एक बार सोचेगी, या जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि हो सकता है कि टिकट कट जाए? ये तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको यहाँ से लोकसभा सीट, सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि जिस तरह के मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि अगर हम विकास की बात करते हैं और मेनका जी के कार्यों की अगर हम तुलना करते हैं पिछले अन्य जो संसदीय क्षेत्र रहे, वो संसदीय कार्यकाल रहा है, जो भी सांसद रहे हैं, तो उनमें मेनका गांधी जी अभी तक की सबसे मतलब बेस्ट सांसद के रूप में जानी जा रही हैं। और जनता भी ये आस लगा के बैठी है कि मेनका गांधी जी को, आपको मैं बीच में बात काट रहा हूं अपनी, आपको बता दूं कि हर वर्ग और हर धर्म में आज जो है मेनका गांधी जी यहाँ की सांसद जो है वो चहेती है और हर वर्ग उन्हें पसंद कर रहा है। वो चाह रहा है कि यहाँ से सांसद मेनका गांधी को दोबारा टिकट जाए। अब ये पार्टी नेतृत्व पर डिपेंड करता है कि वो मेनका गांधी जी को, क्योंकि वरुण गांधी जी की जिस तरह से टिप्पणी रही है, कुछ बयानबाजी रही है, उसकी वजह से लोगों ने अटकलें लगा रखे कि कहीं ऐसा ठीक है। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निकिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। स्पेशल रिपोर्ट पे मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।